पूछा है कि अतीत के जीवन और अतीत के कर्म और अतीत में किए हुए जो भी जीवन के संस्कार हैं, यदि हम उनसे ही परिचालित होते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? ने बहुत ही ठीक पूछा है। अगर ये बात सच हो कि मनुष्य बिल्कुल अतीत के कर्मों से बंधा है, तो उसके हाथ में वर्तमान में करने को क्या रह जाएगा? और अगर ये सच हो कि मनुष्य अतीत के कर्मों से बिल्कुल नहीं बंधा है, तो करने का फायदा क्या रह जाएगा? क्योंकि अगर अतीत के कर्मों से नहीं बंधा है, तो अभी जो करेगा कल उनसे बंधा नहीं रह जाएगा। तो अगर आज शुभ करेगा तो कल उसे शुभ के मिलने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर अतीत के कर्मों से बंधा हो पूरी तरह, तो करने में कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि कर ही नहीं सकता कुछ, पूरी तरह बंधा है। और अगर पूरी तरह स्वतंत्र हो तो करने में कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो कर लेगा और कल उससे मुक्त हो जाएगा, उसके साथ उसका किया हुआ नहीं होगा। इसलिए मनुष्य न तो पूरी तरह बंधा हुआ है और न पूरी तरह मुक्त है। उसका एक पैर बंधा है और एक खुला है। एक दफा हजरत अली से किसी ने पूछा, ठीक यही बात पूछी। हजरत अली से किसी ने पूछा कि मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र है अपने कर्मों में? अली ने कहा, अपना एक पैर ऊपर उठाओ। अली ने कहा, अपना एक पैर ऊपर उठाओ। वह आदमी स्वतंत्र था, बायां उठाए या दायां उठाए। उसने अपना बायां पैर ऊपर उठाया। अली ने कहा, दूसरा भी उठा लो। बोला, आप पागल हैं, दूसरा नहीं उठा सकता हूं। अली ने कहा, क्यों? उसने कहा, एक उठाने को स्वतंत्र था। अली ने कहा, ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। उसमें हमेशा दो पैर हैं आपके पास, और एक उठाने को आप हमेशा स्वतंत्र, एक हमेशा बंधा हुआ है। इसलिए संभावना है कि जो बंधा है उसे मुक्त कर सके, उसके द्वारा जो कि अभी उठने को स्वतंत्र है। और ये भी संभावना है कि उसे भी बांध सके उसके द्वारा जो कि बंधा है। अतीत में आपने जो किया है वो आपने किया है। आप स्वतंत्र थे करने को, आपने किया है। आपका एक हिस्सा जड़ हो गया है और परतंत्र हो गया है, लेकिन आपका एक हिस्सा अभी भी स्वतंत्र है। उसके विपरीत करने को आप मुक्त हैं। उसके विपरीत करके आप उसको खंडित कर सकते हैं। उससे भिन्न को करके आप उसे विनष्ट कर सकते हैं। उससे श्रेष्ठ के करके आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। मनुष्य के हाथ में है कि वह अतीत संस्कारों को भी धो डाले। आपने कल तक क्रोध किया था, तो क्रोध करने को आप स्वतंत्र थे। निश्चित ही जो आदमी 20 वर्षों से रोज क्रोध करता रहा है, वो क्रोध से बंध जाएगा। बंध जाने का मतलब यह है कि एक आदमी जिसने 20 साल से क्रोध किया है निरंतर, वो एक दिन सुबह सो के उठता है और अपने बिस्तर के पास अपनी चप्पलें नहीं पाता। एक ये आदमी और एक वो आदमी जिसने 20 सालों से क्रोध नहीं किया, वो भी सुबह उठता है और बिस्तर के पास अपनी चप्पलें नहीं पाता। किसमें इस बात से क्रोध के पैदा होने की संभावना अधिक है? उस आदमी में जिसने 20 साल से क्रोध किया, क्रोध पैदा होगा। इस अर्थों में वो बंधा है क्योंकि 20 साल की आदत तत्क्षण उसमें क्रोध पैदा कर देगी कि जो उसने चाहा था वो नहीं हुआ। इस अर्थों में वो बंधा है कि 20 साल का एक संस्कार उसे आज भी वैसे ही काम करने को प्रेरित करेगा कि करो जो तुमने निरंतर किया है। लेकिन क्या वो इतना बंधा है कि क्रोधित न हो, ये उसकी संभावना नहीं? इतना कोई कभी नहीं बंधा है। अगर वो इसी वक्त सचेत हो जाए तो रुक सकता है और क्रोध को न आने दे, ये उसकी संभावना है। या आए हुए क्रोध को परिणित कर ले, ये उसकी संभावना है। और अगर वो ये करता है तो 20 साल की आदत थोड़ी दिक्कत तो देगी, लेकिन पूरी तरह नहीं रोक सकती है। क्योंकि जिसने आदत बनाई थी, अगर वो खिलाफ चला गया है तो वो तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। 10-5 दफे के प्रयोग करके वो मुक्त हो सकता है। कर्म बांधते हैं लेकिन बांध ही नहीं लेते। कर्म जकड़ते हैं लेकिन जकड़ ही नहीं लेते। उनकी जंजीरें हैं लेकिन सब जंजीरें टूट जाती हैं। ऐसी कोई जंजीर नहीं है जो ना टूटे, और जो ना टूटे उसको जंजीर भी नहीं कह सकेंगे। जंजीर बांधती है लेकिन सब जंजीरें खुलने की क्षमता रखती।
अगर ऐसी कोई जंजीर हो जो फिर खोल ही ना सके, उसको जंजीर भी नहीं कह सकिएगा। जंजीर वही है जो बांध भी सके और खोल भी सके। कर्म बंधन है इसी अर्थों में कि निर्बंधन भी हो सकता है, और हमारी चेतना हमेशा स्वतंत्र है। हमने जो कदम उठाए हैं, हम जिस रास्ते पर चल के आए हैं, उस पर लौटने को हम हमेशा स्वतंत्र हैं। तो अतीत आपको बांधे हुए है, लेकिन भविष्य आपका मुक्त है। एक पैर बंधा है और एक खुला है। अतीत का एक पैर बंधा हुआ है, भविष्य का एक पैर खुला हुआ है। आप चाहें तो इस भविष्य के पैर को भी उसी दिशा में उठा सकते हैं जिसमें आपने अतीत के पैर को बांधा है। आप बंधते चले जाएंगे। आप चाहें तो इस भविष्य के पैर को अतीत की दिशा से विपरीत उठा सकते हैं, आप खुलते चले जाएंगे। यह आपके हाथ में है। उस स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं जहां दोनों पैर खुल जाएं, और उस स्थिति को हम परिपूर्ण निम्नतम नरक कहेंगे जहां दोनों पैर बंध जाएं। इस वजह से अतीत से घबराने की जरूरत नहीं है, न पिछले जन्मों से घबराने की जरूरत है। जिसने वे कदम उठाए थे वो अब भी कदम उठाने को स्वतंत्र है।